हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स जो स्टेट्स की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार आपके लिए वीडियो जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि आपके जैसे राउंड 1 और राउंड 2 की जैसे काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब बच्चों को टेंशन ये है कि जो स्टेट में उनके मार्क्स कम है, क्या उनका स्टेट कोटा में भी हो पाएगा या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एनालिसिस दूंगा जिससे आप खुद बताओगे कि आपका एक्सपेक्टेड जितने मार्क्स उस हिसाब से हो सकता है नहीं। तो दोस्तों, मेरे सामने है नीट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर इस बार जो 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें स्टेट में टॉपर्स हैं, जो आपके स्टेट के टॉपर के कितने मार्क्स हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, 85% सीटें आपके स्टेट के लिए रिजर्व है। और इस 85 रिजर्वेशन वाली सीट्स में क्या है कि सब आपको पता है कि अगर आप नीट ने स्टेट के टॉपर्स डिक्लेयर कर दिए हैं तो आपको इस वीडियो में ये पता चलेगा कि आपके स्टेट में जो हाईएस्ट मार्क्स है वो किस बच्चे के हैं और उसके कितने हैं। तो दोस्तों, ये है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो नीट ने जारी किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आप देखोगे, जैसे जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं बच्चे के, जिसके आए हैं 695। तो मतलब जम्मू कश्मीर में जो हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट है वो 695 है। उसकी AIR भी इन्होंने दे रखी है जैसे 139, जो ऑल इंडिया रैंक है 139। तो दोस्तों, अब इस तरह से हम बिहार की बात करते हैं। बिहार की अगर हम बात करें आपके सामने, तो बिहार में जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसके 705। मतलब बिहार में स्टेट कोटा की कट ऑफ में जो हाईएस्ट मार्क्स वाला बच्चा होगा, वैसे तो इस स्टूडेंट को AIQ से मिल जाएगा कॉलेज, बट अगर आप इस एनालिसिस को देखो कि आपके कॉलेज में जो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके 705 से ऊपर मार्क्स होंगे इस स्टूडेंट के अलावा। अगर हम इससे बात करते हैं, और ये अनरिजर्व कैटेगरी का बंदा है। अब अगर हम बात करें सिक्किम की बात करते हैं, तो आप सिक्किम की देखिए, सरप्राइज होगा आपको कि सिक्किम में जो टॉपर है उसकी AIR रैंक आई है 40,533 रैंक आई है। और वो ST का बंदा है, स्टूडेंट है, और उसके सिर्फ 562 मार्क्स है। तो जो स्टूडेंट सिक्किम से हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि उनमें से किसी भी स्टूडेंट के स्टेट कोटा में 562 से ऊपर मार्क्स नहीं है। मतलब अगर आपके 550 555 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन है इन योर स्टेट कोटा 85% के अंदर, क्योंकि आपके स्टेट के टॉपर के ही 562 है। तो आपके जो स्टेट्स में जो 85% सीटें रिजर्व है उसमें जो टॉपर है वो 562 मार्क्स पे ही है। तो आप ये मान के चलो कि जो आपकी 85% सीटें रिजर्व है उनका जो टॉपर है वो 562 पे ही है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे कैटेगरी, जैसे हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का टॉपर 630 मार्क्स पे आया है और उसकी ऑल इंडिया रैंक रही है 8,599 मार्क्स, जो आपको दिख रहा है, कृतिका जिनका नाम है। उसी प्रकार दोस्तों, अगर हम नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में देख सकते हो दोस्तों आपकी यहाँ जो टॉपर है EWS कैटेगरी का, उसके मार्क्स आए हैं दोस्तों 518 और उसकी रैंक आई है 72,717। तो ये तो है रैंक ऑल इंडिया, ये है मार्क्स। तो आप देखोगे कुछ स्टेट जैसे सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसमें 5, तो और नागालैंड हो गया। अगर जैसे यहाँ बात करते हैं हम सिक्किम और नागालैंड की, तो आप देखोगे इनके टॉपर 550 नंबर के आसपास है। अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का टॉपर सिर्फ 518 मार्क्स पे ही EWS कैटेगरी का स्टूडेंट टॉप कर गया। तो जिन बच्चों के इस स्टेट में 500 के आसपास आ रहे हैं उनका स्टेट का कोटा में श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे उनके स्टेट में इतना कॉम्पिटिशन है ही नहीं। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मणिपुर की, तो आप देखोगे मणिपुर में हाई जो टॉपर है उसकी ऑल इंडिया रैंक आई 2068 और अपने स्टेट का टॉपर बन गया और उसके हाईएस्ट मार्क्स है 661। तो आप देखोगे कि मणिपुर में हाईएस्ट जो स्कोरर है वो 661 वाला ही है। अगर हम इसी तरह दोस्तों बात करें त्रिपुरा की, देख सकते हो त्रिपुरा में जैसे हाईएस्ट टॉप में। मिजोरम में देखिए दोस्तों, मिजोरम में आपको देखिए सरप्राइज होगा कि मिजोरम में जो हाईएस्ट टॉपर है उसके 496 मार्क्स आ रहे हैं। जिन दूसरे स्टेट्स में किसी भी कोटा में अगर स्टूडेंट देखोगे तो जिनमें मतलब कोई चांस नहीं है जनरल OBC कैटेगरी में, वहीं आपको मिजोरम में 496 पे टॉपर मिल गया स्टेट का। तो आप देख सकते हो कि मिजोरम में जो स्टेट कोटा की कट ऑफ है वो कितनी लो जाने वाली है। उसी प्रकार दोस्तों, अगर आप असम की बात करते हैं तो आप देखोगे असम में जो उनका टॉपर बना है वो 700 मार्क्स पे बना है, जो एक डिसेंट स्कोर है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी दोस्तों आप देखोगे कि उनका जो टॉपर है वो 705 मार्क्स पे रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो अगर आप हिमाचल प्रदेश में देखोगे तो जो टॉपर है उसके 685 मार्क्स हैं। उसी प्रकार झारखंड में अगर आप देखोगे तो टॉपर के 692 मार्क्स हैं। और उसी प्रकार दोस्तों, अगर आप उड़ीसा में देखोगे तो टॉपर जो नीट का टॉपर है वो उड़ीसा से ही, आपको पता है, जिसके 720 आउट ऑफ 720 है। छत्तीसगढ़ की बात करोगे दोस्तों तो हाईएस्ट टॉपर के 705 मार्क्स है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे दोस्तों इस टाइम, तो मध्य प्रदेश में आप देखोगे कि जो हाईएस्ट स्कोर है उसके 696 मार्क्स है मध्य प्रदेश में आप देखोगे। और इसी प्रकार दोस्तों, अगर गुजरात में देखोगे तो हाईएस्ट टॉपर के 710 मार्क्स हैं।
इसी प्रकार दोस्तों महाराष्ट्र में अगर आप चेक करोगे तो जो टॉपर है उसके 710 मार्क्स हैं, आंध्र प्रदेश में 715 मार्क्स है, कर्नाटका में जो टॉपर है उसके 710 हैं, पंजाब में जो टॉपर है उसके 706 मार्क्स हैं, गोवा में जो टॉपर है उसके 675 मार्क्स हैं, लक्षद्वीप में अगर बात करें तो उसके जो टॉपर है उसके 660 मार्क्स हैं, केरला में टॉपर के 710 हैं, तमिलनाडु के टॉपर के 710 हैं, पौंडीचेरी के 700 मार्क्स हैं, अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो जिनका टॉपर है वो केवल और केवल 613 नंबर पे है। तो ऑब्वियसली अंडमान और निकोबार के स्टेट कोटा की कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है। उस प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें तेलंगाना, उसका टॉपर है 715 मार्क्स पे। लद्दाख की बात करें तो सिर्फ 570 मार्क्स का ही टॉपर बन चुका। अब लद्दाख में देखो एसटी कैटेगरी में जिस कैंडिडेट के 570 बनाए वो लद्दाख का टॉपर बन गया। अगर इस प्रकार दोस्तों हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, चंडीगढ़ में जो टॉपर है वो अनरिजर्व कैटेगरी का इसके 710 मार्क्स हैं। उत्तराखंड में अगर देखिए तो 695 पे टॉप किया है। हरियाणा में देखिए तो हाईएस्ट जो स्कोरर है उसके 715 मार्क्स हैं, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 5 है। और उसके बाद दोस्तों दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो टॉपर है जो आकांक्षा सिंह है, जिनकी 720 मार्क्स थे, जिनकी रैंक 2 है ऑल इंडिया रैंक। उसी प्रकार दोस्तों राजस्थान की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान का जो टॉपर है वो 715 मार्क्स पे है, मतलब राजस्थान का टॉपर 715 मार्क्स पे रहा। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश का टॉपर 710 मार्क्स पे रहा। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, जिन स्टेट्स के 700 के आसपास कट ऑफ मतलब टॉपर्स रहे हैं उनकी कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाने वाली है दूसरे स्टेट्स के। और जो स्टेट्स जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे हम अगर उत्तराखंड की बात करते हैं जिसका टॉपर 695 मार्क्स पे रहा है। उसी प्रकार दोस्तों लद्दाख में 570 पे भी टॉपर हो गया, अंडमान में 613 नंबर पे ही स्टेट टॉपर हो गया, लक्षद्वीप में 660 पे हो गया, गोवा में 675 नंबर पे ही टॉपर हो गया। उसी प्रकार दोस्तों दादरा नगर हवेली में आप देखो 605 पे ही टॉपर बना। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप बात करोगे 685 पे हिमाचल प्रदेश में भी टॉप कर गया स्टूडेंट। तो अगर जिन जिन स्टेट्स में 600 की रेंज में है उनके जो स्टेट कोटा की कट ऑफ है वो इतनी हाई हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लास्ट ईयर जिनकी जो कट ऑफ गई थी उसके आसपास ही जाने वाली है। तो दोस्तों ये लिस्ट है आपके स्टेट टॉपर की, आपके स्टेट में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि आपके स्टेट में जो हाईएस्ट टॉपर है वो कितने पे है। अगर आपके उसके आसपास मार्क्स हैं तो आपका स्टेट कोटा में सिलेक्शन होने के कितने चांसेज है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट, इसमें मैंने आपको सारे स्टेट्स के टॉपर्स आपके साथ शेयर किए, इवन उनके नाम वगैरह, उनके मार्क्स, उनकी AIQ रैंक्स किस कैटेगरी से है, कौन सी कैटेगरी में। अगर आप यहाँ पे देखोगे केरला में जो टॉपर बना वो OBC नॉन क्रीमी लेयर का स्टूडेंट बन गया। तो ये डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करता हूँ ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही नई डिटेल बताता रहूँगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।